अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में बनाई जा रही एक नई इमारत में काम करने वाले 3 पाकिस्तानी मजदूरों की गिरकर मौत हो गई है। अल-वतन अखबार के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के हईल नसीम इलाके में बन रही नई बिल्डिंग में 3 पाकिस्तानी काम कर रहे थे। काम के दौरान बाढ़ 5वीं मंजिल से टूटकर गिर गई, जिस पर खड़े होकर वो काम कर रहे थे। जमीन पर गिरते ही तीनों की मौके पर मौत हो गई। मक्का मुकर्रमा पुलिस के अंडर अल-अज़ीज़िया स्टेशन को खबर मिली, जिस पर फौरन ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। उसके बाद हिलाल अहमर के जरिए मरने वालों को अस्पताल की कोल्ड रूम में पहुंचाया गया, जबकि आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, ने रमज़ान के लिए ड्यूटी टाइमिंग 5 घंटे फिक्स कर दी है। रोज़ाना सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ड्यूटी होगी। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकारी दफ्तरों में एसओपीज का सिलसिला जारी रखते हुए सभी सरकारी विभागों में ड्यूटी को शिफ्टों में बांटा हुआ है। इस तरीके के तहत 25% तक एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन काम करने का मौका दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने रमज़ान के दौरान सरकारी दफ्तरों में हाजिरी देने वालों को 3 ग्रुपों में बांटा हुआ है। पहला ग्रुप सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक ड्यूटी देगा। दूसरा ग्रुप सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक ड्यूटी देगा, जबकि तीसरा ग्रुप 11:30 से 4:30 बजे तक ड्यूटी करेगा। ओमान एयर जुमेरात से सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए अपनी फ़्लाइटें शुरू करने जा रही है। हफ्ते में 4 फ़्लाइटें चलाई जाएंगी। औकाज़ अखबार के मुताबिक ओमान एयर ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान में कहा कि मुसाफिरों से सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी कराई जाएगी। हवाई स्टाफ के सभी एम्प्लॉयज़ को कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म भी इस्तेमाल करनी होगी। मुसाफिरों की सेहत सलामती के लिए फ़्लाइट के दौरान मेहमान नवाजी नए अंदाज में पेश की जाएगी। मुसाफिर मास्क पहनने के पाबंद होंगे। फ्लाइट के स्टाफ और मुसाफिरों को सफर के दौरान पूरी तरह से कोरोना के लिए बनाई गई एसओपीज की पाबंदी करना होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओमान एयर इससे पहले यानी 28 मार्च 2021 को दम्माम शहर के लिए फ्लाइट शुरू कर चुकी है। मस्कत और दम्माम के लिए हफ्ते में 4 फ्लाइट चलाने का प्रोग्राम बनाया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीएसजी और गूगल सहित कई इंटरनेशनल कंपनियों ने अपने रीजनल ऑफिस खोलने की तैयारी कर ली है। सऊदी हुकूमत ने इससे पहले ऐलान किया था कि 2024 से ऐसी किसी भी नॉन सऊदी कंपनी को सरकारी ठेके नहीं दिए जाएंगे जिसका सऊदी अरब में रीजनल ऑफिस नहीं होगा। अखबार 24 के मुताबिक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी सीएसजी ने कहा कि वो दुबई से अपना रीजनल ऑफिस रियाद ट्रांसफर करेगी, जबकि दुबई ऑफिस रूटीन के मुताबिक काम करता रहेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा कि मिडिल ईस्ट अफेयर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रीजनल ऑफिस रियाद में होगा। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल भी सऊदी अरब में रीजनल ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है। अमेरिका की कंस्ट्रक्शन कंपनी बेक्टल ने कहा कि उसने रियाद में अपना रीजनल ऑफिस खोल लिया है। इंडिया की ओयो कंपनी ने रियाद की किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स में अपना रीजनल ऑफिस बनाने का ऐलान किया है। अमेरिकन एनर्जी कंपनी शेफरॉन ने कहा कि वो अल-खफजी शहर में नया ऑफिस खोलने का प्रोग्राम बना रही है, जबकि अमेरिकन रेलवे कंपनी रियाद में अपना रीजनल ऑफिस खोलने का प्लान बना रखा है। ये कंपनी सऊदी मार्केट में कारोबार की तैयारी कर रही है। और भी कई इंटरनेशनल कंपनियों, जिनमें जर्मनी की रॉबर्ट पुश और अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड शामिल है, की तरफ से रियाद में दफ्तर खोलने के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज़ ये बता दूँ कि जिस तरह से नए नए नियम लगाकर जो अजनबी वर्कर है सऊदी अरब में, उनको सऊदी अरब में परेशान किया जा रहा है, यानी उनकी छटाई हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जो काम करने लायक वर्कर नहीं सऊदी अरब में, उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। और भी कई तरह की पाबंदियां इन दिनों शुरू की गई, जैसे कि एग्जिट एंट्री वीज़ा पर जाकर बंदा वापस नहीं आ सकता। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनको भी नए नए नियम लगाकर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले सऊदेशन हो रही थी मार्केट में, आप लगातार सुन रहे थे, लेकिन सऊदेशन क्योंकि 100% नहीं हो सकती है। अगर नॉन सऊदी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है तो सऊदेशन उसमें 100% होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि सऊदी पूरा कारोबार तो संभाल नहीं सकते। लेकिन अभी जो है रीजनल ऑफिस खुलवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती सऊदी अरब के अंदर, उसके अंदर भी फिर सऊदियों को बिठाया जाएगा अच्छी अच्छी पोस्ट पर। तो इस तरह का सिलसिला चल रहा है, यानी अजनबी वर्कर तो परेशान हो ही रहे हैं आजकल सऊदी अरब में, जो अजनबी कंपनियां हैं वो भी परेशान हो रही है। सऊदी अरब में साल 2017 में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक छूट दी गई थी, जिसमें जो इलीगल तौर पर सऊदी अरब में काम करते वो अपने घर जा सकते थे और उनको दोबारा आने का मौका भी
दिया जा रहा था। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई इस छूट का नाम ए नेशन विदाउट इलीगल एक्सपेट का नाम दिया गया था। तो एक भाई ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि वो 2017 में इसी छूट के दौरान सऊदी अरब से आया था और उसका एग्जिट जो है जवाजात के जरिए लगा था। और इन दिनों बताया जा रहा था कि जो बंदे छूट के जरिए फाइल एग्जिट वीज़ा लेकर जाएंगे वो सऊदी अरब वापस आ सकते हैं नई वीज़ाओं पर। तो ऐसे में जिस तरह से कानूनों में कुछ बदलाव मार्च के महीने में हुए हैं, तो उसके चलते क्या साल 2021 में जो बंदा 2017 में सऊदी अरब से गया है इलीगल था वो दोबारा वापस हो सकता है या नहीं। तो इस पर जवाजात का कहना है कि साल 2017 के दौरान जो छूट दी गई थी जवाजात की तरफ से, उसमें गए हुए बंदे आसानी से कभी भी नई वीज़ा पर आ सकते हैं। लेकिन जहां तक नए नियमों में बदलाव किया गया है वो सिर्फ एग्जिट एंट्री वीज़ा का जो कानून वायलेट करते हैं उनके लिए कानून में बदलाव किया गया है। लेकिन जैसा कि 2017 में गवर्नमेंट की तरफ से ही छूट दी गई थी जो कि पूरी तरह से लीगल है, जो बंदे उन दिनों फाइनल एग्जिट आए थे, तो इस तरह से वो बंदे दोबारा से सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नई छूट दोबारा सऊदी अरब में कब आ सकती है, तो देखिए जिस तरह से अभी कानून में बदलाव किए जा रहे हैं और जो लीगल बंदे हैं उनको भी सऊदी अरब वापस नहीं आने दिया जा रहा है, जैसे कि एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी पर जाकर नहीं लौटते हैं। तो ऐसे में जो जानबूझकर कानून को वायलेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल सऊदी अरब में आने वाले वक्त में हो सकती है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो अभी छूट की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि अगले साल तो कोई छूट आए, लेकिन साल 2021 में कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि इलीगल वर्करों को कोई फ़ायदा मिलेगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की चेकिंग टीमों ने मस्जिदों में चेकिंग के दौरान 9 नए नमाजियों में कोरोना पाया है, जिसके चलते 9 नई मस्जिदें टेम्परेरी बंद की गई है। यानी अगर हम 51 दिनों की बात करते हैं तो सऊदी अरब में चेकिंग के दौरान 405 मस्जिदें कोरोना के मरीज रिकॉर्ड पर आने पर बंद की गई है। लेकिन इनमें से 382 मस्जिदों को दोबारा साफ सफाई और सैनिटाइजिंग करके खोल दिया गया है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो अभी सिर्फ 23 मस्जिदें ऐसी हैं जो कि साफ सफाई और सैनिटाइज होने के बाद दोबारा खुल जाएंगी। मिनिस्ट्री ने कहा कि मंगल को बंद की जाने वाली मस्जिदों को ताल्लुक मक्का मुकर्रमा, बाहा, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, कसीम रीजन और असीर रीजन से है। मिनिस्ट्री के बयान में आगे कहा गया है कि मंगलवार को ही तबूक रीजन में एक मस्जिद सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दी गई है। मस्जिद नबी में रमज़ान के महीने के दौरान रोज़ा इफ्तार कराने वाले को ट्रेनिंग देने के लिए एक वर्कशॉप की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबी मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी में होने वाली वर्कशॉप में रोज़ा इफ्तार के नए तरीके और जो कोरोना को लेकर नए नियम बनाए गए हैं उनका जिक्र किया गया। मस्जिद नबी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद बिन अहमद अल खज़ेरी ने कहा कि रोज़ा इफ्तार कराने वालों को कोरोना वायरस के चलते जो नए नियम बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। यह बात तय पाई गई कि मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बीते सालों की तरह इफ्तार का दस्तरख्वान नहीं लगेगा। रोज़ेदारों को इफ्तार के पैकेट बांटे जाएंगे, लेकिन ग्रुप में बैठकर रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकेंगे। साथ ही जो इफ्तार के पैकेट बांटे जाएंगे उनमें खजूर और जमजम का पानी ही शामिल होगा। इसके अलावा कोई खाने पीने की चीज़ लोगों में नहीं बांटी जाएगी। इफ्तार के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग लोगों में बनाई जाएगी। साथ ही जो SOPs हैं उनकी भी पाबंदी कराई जाएगी। इफ्तार के वक्त किसी भी तरह के वायलेशन की रोकथाम के लिए जांच टीमें बनाई गई हैं जो कि लगातार खासकर इफ्तार के वक्त लोगों में चेकिंग का सिलसिला जारी रखेंगे और कहीं भी कोई वायलेशन देखेंगे तो फौरन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद नबी के ज़ायरीन को बेहतर और अच्छी सुविधा देने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि मंगलवार को हूसी की तरफ से 2 ड्रोन भेजे गए सऊदी अरब पर, जिनको हवा में ही नाकाम बना दिए गए। यानी किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। सऊदी अरब के सरकारी टीवी अल अखबारिया ने अरब ज्वाइंट फोर्स के हवाले से बताया कि दोनों ड्रोन को रास्ते में रोककर नाकाम बना दिया गया। एक ड्रोन को यमन के बॉर्डर के अंदर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा ड्रोन जो कि जाजान की तरफ आ रहा था उसको भी मार गिराया गया है। सऊदी अरब की केंद्रीय मौसम विभाग ने 31 मार्च यानी बुधवार के हवाले से मौसम के बारे में सऊदी अरब में क्या कुछ बदलाव होगा इसके बारे में पूर्वानुमान बता दिया है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि हाइल अल्जौफ और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के कुछ जगहों पर मौसम में धुंध छाई रहेगी, कहीं कहीं बारिश होगी और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। नेशनल सेंटर ने उम्मीद जाहिर की है कि रियाज, मदीना मुनव्वरा, कसीम के कुछ इलाकों और ईस्टर्न रीजन के दक्षिणी इलाकों में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी। बयान में आगे कहा गया कि बुधवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में होगा।
सऊदी अरब में कोरोना के नए केस लगातार 500 के ऊपर बने हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो 556 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 410 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। 7 नई मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मौतों की तादाद बढ़कर 6,663 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद फिलहाल 5,045 हो गई है, जिनमें से 694 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है और हालत नाजुक होने के कारण उनको आईसीयू में रखा गया है। 556 नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल कोरोना के मरीजों की तादाद सऊदी अरब में बढ़कर 3,89,422 हो गई है, जबकि 410 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी की संख्या बढ़कर 3,77,714 हो गई है। सऊदी अरब की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कहना है कि साल 2020 के दौरान कोरोना वायरस ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उसका नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले दुगना हो गया। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने मंगल को सऊदी स्टॉक मार्केट यानी तदाउल फाइलिंग में बताया कि उसकी नेट इनकम 118% बढ़ोतरी से 3 बिलियन सऊदी रियाल यानी 806 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। कंपनी के मुताबिक इस पीरियड के दौरान उसकी सेल में 5.6% बढ़ोतरी से यानी 68.7 सऊदी रियाल हो गई। साल 2020 में कुल बिजली की सेल में कमी रिकॉर्ड की गई थी, जब कोरोना वायरस ने बहुत सी कंपनियों को दुकान बंद करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रेजिडेंशियल बिजली की खपत होती है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें गिरने से सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट भी प्रभावित हुई है और सऊदी अरब में भी सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली है। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 205 रियाल और 56 हलाला हो गई है, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 179 रियाल और 87 हलाला हो गई है। इसी तरह 18 कैरेट 1 ग्राम सोने 154 रियाल और 17 हलाला में बेचा गया, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 119 रियाल और 91 हलाला रिकॉर्ड की गई। एक्सपर्ट का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट से प्रभावित होकर सऊदी मार्केट में सोने की कीमतों में 1% की कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन से संबंधित सामान चोरी करके उन्हें कम कीमत पर बेचने वाले 4 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल किरदीस ने बताया कि मुलजिमों का संबंध पाकिस्तान से है और वो नई बनने वाली बिल्डिंगों से कंस्ट्रक्शन का सामान चोरी करके मार्केट में सस्ते कीमतों पर बेचा करते थे। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का जो सामान उन्होंने चोरी किया था अब तक उसकी कीमत तकरीबन 3,25,000 रियाल है। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। और अगर आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं यानी वीडियो आपने पूरी देख ली, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि स्क्रीन पे जो आपको मजीदी मीडिया करके एक चैनल दिख रहा है, इस पर दीन की जानकारी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगी। यानी पहले से वीडियो मौजूद है, आप उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो वीडियोस के अंदर नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाई जाएगी या कमेंट के रूप में भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो एक बार चैनल पर विजिट करें और देखें कि आपके काम का है नहीं। अगर काम का हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आई होप आप एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।